एक और टाइटल लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। हाँ जी, मतलब तुम क्या चाहती हो? सामने वाला बार बार कह रहा है ना, ना, ना। मैं मूव ऑन कर चुका हूं, मैं इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहता हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सामने वाला बार बार टाइटल्स के थ्रू पब्लिक जनता जनार्दन को बेवकूफ बना रहा है। तो बाबू भैया व्यूज के लिए मनी माइंडेड छुटकन्नी यानी कि मनी माइंडेड प्रीतो आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आपका वीकेंड कैसा जा रहा है भाई, क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यस, हमारी फैमिली जल्दी ही 21,000 करने वाली है, तो फटाक से करो यार सब्सक्राइब। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक ज्यादा से ज्यादा करो। चलो भाई, छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो की बात कर लेते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए, माँ के लिए बुरा लगता है। ओ माई गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें माँ किसके लिए बुरा लग रहा है। ये जो प्रीतो हैं, इन्होंने कौन सी माँ के लिए? अपनी मम्मी के लिए? किसकी मम्मी के लिए इनको बुरा लग रहा है? कहीं अपनी मम्मी की ही तो बात नहीं कर रही कि रिटायरमेंट के बाद ये तो ना जी ना। आज जो इनको बुरा लग रहा है वो इनको बुरा लग रहा है अपनी सासू माँ। मतलब हम दोनों जने अपने और अपने पेपर वाले हस्बैंड के अलावा कह रही हैं सासू माँ। तो जिज्जी के टाइटल्स, जिज्जी की समय बदल गया, जिज्जी की भावनाएं बदल गई। आज जब सामने वाला इनका पेपर वाला हस्बैंड यानी कि अंकुश अग्निहोत्री इनको ले जाने को तैयार नहीं है, वो इनसे दूर होना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है, तो ये अब बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं। अब इस चीज में भी इनका आ गया ईगो। हाँ जी, हर वीडियो में टाइटल्स लोग भी कह रहे हैं भैया जिज्जी तुम पगला गई हो क्या, इधर कुछ उधर कुछ। हाँ, करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ क्लियर कर, लोग का नु पागल ना बना। लेकिन जिज्जी के मिसलीडिंग टाइटल्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हालांकि इनकी जो बड़ी बहन है जो कानपुर में बैठी है, वो भी बीच बीच में कंट्रोवर्सी में डुबकी मार ही लेती है कुछ टाइटल्स के थ्रू। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट थंबनेल्स इनके आ जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। आज इन्होंने लिप शेड लगाया हुआ है, लिप शेड लगा के स्टार्टिंग करी है वीडियो की। हालांकि ये जो लिप शेड लगाया है खुद ही कह रही थी मेरे पे सूट नहीं कर रहा था। और इनकी जो भाभी है आंचल का लिप शेड लगाया हुआ था। और साथ साथ ये लोग कहीं घूमने गए हैं, पूरी फैमिली, मम्मी और जीजी और इनके जो भाई भाभी हैं, ठीक है। और ये पहले भी आ चुकी हैं, और जहां तक हमको ध्यान है ये अंकुश के साथ यानी कि अपने पेपर वाले हस्बैंड के साथ बहुत पहले आई थी। तो आज वीडियो में बार बार इशारा किया जा रहा था यहाँ पे हम बहुत पहले आए थे, बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए हैं, मैगी वगैरह खा रहे हैं, उसके बाद ही घर आ गई हैं। और ऊपर आपको पता ही है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, यही चलता रहता है। चलिए इनके टाइटल की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें ये बार बार बोल रही हैं, लेकिन इस टाइम ये खेल रही हैं सिंपैथी कार्ड। सामने वाले ने साफ मना कर दिया है, इनके हिसाब से तुमने बोल दिया तो कैसे हो गया। जो चीजें अभी पेपर वर्क चल रहा है, ठीक है, चीजों को एग्जीक्यूट होने तक अभी बहुत टाइम है। एक्चुअली में जिज्जी सोच रही है कि हर तरह का वीडियो यहाँ पे डाल लूं, मनी माइंडेड प्रीत, तो व्यूज बना लूं, डॉलर कमा लूं, बाद में देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे सामने वाले ने क्लियर कट बोल दिया। और आज भी इनका एक वीडियो आया था रिलेशनशिप्स टूटने का मेन वजह क्या होता है, रीजन। और मैंने कंचन का भी वीडियो देखा जहां पे यहाँ पे उनके ससुराल में इनकी जो जिठानी है, ठीक है, जो अन्वित की ताई जी हैं, उनके बेबी हो चुका है। और जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। खैर जो भी हो, आज के टाइम पे लड़का लड़की दोनों बराबर है, ठीक है। तो उनके लिए उनके घर में गुड न्यूज आई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो कंचन को और कंचन की फैमिली को। सब अब इन पे बात करते हैं। तो अंकुश ने अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं फोन, देखिए फोन को इन्होंने बोला है कि हम फोन पे इतना बिजी रहते हैं, फोन की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और वाकई कहीं ना कहीं एग्री करते हुए दिखता है। लेकिन जब हम व्लॉगर्स की बात करते हैं, जब हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं, आपके लिए फोन एक बहुत बड़ा मीडियम है, क्योंकि इस फोन के थ्रू ही आपको काफी लोग देख पाते हैं, आपको काफी लोग देख के कमेंट कर पाते हैं, आपको सब्सक्राइब कर पाते हैं। तो व्लॉगर्स के लिए तो फोन बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है, ठीक है, जिससे एक मीडियम है जिसके थ्रू जो ऑडियंस है आपसे कनेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, काफी लोग ज्यादा अपना टाइम जो पूरे दिन बस फोन 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 करते रहते हैं, इसको बिना रेस्ट दिए, पूरी सारी चीजें उनके शरीर की भी ऐसी की तैसी होती है, और पूरा कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और बीमारी का भी एक मेन कारण फोन होता है, ठीक है, उसको बोलते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बातों बातों में ये बोला है कि फोन की वजह से ही रिश्ते भी खराब हुए हैं। तो मुझको लगता है कि फोन पे पूरे दिन अगर तुम किसी के बारे में, अपने घर का हर चीज बता रहे हो, पूछ रहे हो,
और जब लड़की शादी करके घर पे आती है अपने ससुराल, तो वहां पे एडजस्ट करने में टाइम लगता है। फोन करिए ठीक है, उसको एक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे दिन ही आप अपने मायके में फोन करके ये हुआ ये हुआ ये हुआ हर चीज बता रहे हैं। तो काफी हद तक ये चीज, और जो नई लड़कियां हैं ठीक है, जो शादी करके अभी अपने घर जा रही हैं, ससुराल जा रही हैं, उनके लिए भी एक है कि यार फोन करो, लेकिन एक अमाउंट में। मतलब इतनी बात नहीं करनी चाहिए कि पूरे दिन आप अपने घर का ससुराल का सारा काम वाम छोड़ छाड़ के तुम्हारे ससुराल के रिश्ते खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, फोन तो मैं करांगी, अपनी बहन से बात करांगी और अपनी मम्मी से बात करांगी है। मतलब इसमें भी अगर ईगो आ जाता है तो ये गलत लगता है। अब चलिए बात कर लेते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए। अब ये कहीं ना कहीं आज इन्होंने वीडियो में ये चीज बोली तो उसको भूला नहीं कहते। खैर, ये अपने को बोल रही थी कि हाँ चलो मुझसे गलतियां हुई, अब मैं वापस आना चाहती हूँ, या फिर ये अंकुश को पॉइंट आउट कर रही थी, ये समझ नहीं आया। बार बार यही कह रही थी कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग कि तुम कुछ ढंग से क्लियर कट नहीं बता रही हो। तो मैं, यही है कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं और काफी लोगों को समझ भी आ चुका है। मैं चाहूं तो यहाँ पे सारे प्रूफ बता दूं, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहती और मैं अपने घर बसाने में बिलीव करती हूँ। हालांकि सामने वाले सारी चीज साफ मना कर दिया है कि अब मैं, क्योंकि यार एक लिमिट होती है, वो देख चुका है। आज वो इंसान जब घर बसाने के लिए कहता था, जब वो बच्चे से मिलने के लिए कहता था, तो उसको दबाया जाता था, उसको हैरेस किया जाता था। ये मैडम कभी इधर चली जाती थी। आज इनका ईगो इतना हाई हो गया है कि सामने वाला मना कर रहा है, फिर भी इस तरह के टाइटल्स लगाए जा रहे हैं, मिसलीडिंग टाइटल्स लगा के। नहीं कि अभी तो पेपर वर्क चल रहा है, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या, ठीक है। लेकिन अब एक इंसान अगर साफ मना कर रहा है, वो नहीं रहना चाहता रिलेशनशिप में आपके साथ, तो दुनिया का कोई भी कानून उसको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात और है, आप कितना भी यहाँ पे अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को, अपने सब्सक्राइबर्स को पागल बना रही हैं, लोग पागल बन भी रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था इनके टाइटल्स में दाएं बाएं होंगे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में आके थोड़ा बहुत बोल के ये जाएंगी और कुछ इस तरह से। अगर आपको वाकई सॉरी है तो आप ओपनली सॉरी बोलिए, लाइव में आके अपनी सासू माँ से, अपने पति से, जिसको आपने बुरी तरह से चैनल से हैरेस करवाया, खुद हैरेस किया है, आज आपको सासू माँ पे तरस आ रहा है। इन्होंने बोला, बिल्कुल इनकी बातों से लग रहा था ये वही सासू माँ है जिनके ऊपर आपने वीडियोस बनाए हैं, जिनके ऊपर आपने वीडियोस बनवाए हैं, ठीक है। कि सासू माँ ऐसी होती है, सासू माँ इसने तो मेरा घर, ये मेरा घर खा गई। हाँ, तो आप बोलते हो कि मैं इनसे बात करूं, इनको रिस्पेक्ट करूं। कहाँ से रिस्पेक्ट करूं, जो मेरे को घर बसने नहीं दिया। इस तरह की चीजें बोली गई। आपने अपनी सासू माँ को क्या, उनकी मतलब कितना, उनका भी आपने कितनी बेइज्जती कराई है और क्या क्या नहीं बुलवाया अपने चैनल से, ठीक है। और आज आपको उनपे दया आ रही है कि मैंने ये सोचा था हम लोग ऐसा करेंगे, और उन्होंने, मुझे लगा था कि यस, जब कुछ वो मेरे लिए लेंगी। इनकी बातों के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि सासू माँ ने क्यों अपने बच्चे को नहीं डांटा, कि मेरे लिए उन्होंने कोई क्यों अपनी तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया, मतलब अपने बेटे को कुछ क्यों नहीं कहा। इनके हिसाब से कहने का मतलब ये था कि आपका बच्चा अगर गलत कर रहा है तो आप यहाँ पे कुछ बोल के समझा सकती थी, लेकिन आपकी तरफ से भी आपने कोई स्टेप नहीं लिया। आप ये उसी सासू माँ को आज आपको बोल रहे हो कि मुझे उनके लिए तरस आता है। मैं अपने घर वालों को भी बोलती हूँ कि जो भी हुआ, आपने चाहे मेरे लिए क्या क्या नहीं बोला, आज भी ये बोलते हुए, लेकिन मुझे आप पे तरस आता है। और सासू माँ के लिए आज इनको एकदम से तरस भी आ गया। यही सासू माँ है जिनको इन्होंने अपने भाई, अपने जीजा जी से कोरोना वाले टाइम पे जाके पिटवाया तक था, ठीक है। आज उसी सासू माँ पे तरस आ गया जब सामने वाला साफ डिसीजन ले चुका है कि नहीं, अब मैं उस गली नहीं जाऊंगा। हाँ, अब मैं बिल्कुल मूव ऑन कर रहा हूँ और मैंने जो फैसला था वो सुना भी दिया सोशल मीडिया पे और ले भी चुके हैं। अगर इनको लगता है कि मेरे इस तरह से टाइटल्स डालने से, मेरे इस तरह वीडियोस बनाने से सामने वाला थोड़ा मेल्ट डाउन हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो देखिए ये तो हमें समय और वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक लगता है वो अब रिजिड हो चुके अपने डिसीजन पे, ठीक है। वो इस तरह का चीजें, जो भी चीजें, क्योंकि उसने भी बहुत टाइम दिया, बहुत ज्यादा टाइम, आज आके वो इतना स्ट्रांग बन के ये सब चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी इनके वीडियो में यही था। और सुबह का भूला कर शाम को वापस आ जाए, ये उनके लिए कह रही है या खुद के लिए कह रही हो, और कि हर चीज को माफ करके आगे बढ़ने वाला तभी जिंदगी होती है। जिंदगी में गुनाह भी हो जाते हैं तो उनको भी माफ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, यही जिंदगी का नाम है। तो ये कहीं ना कहीं गुनाह, और बार बार इस चीज को बोलना कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, और इसको बताने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता भी सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बताना चाहती। तो ये हर वीडियो में कहीं ना कहीं ब्लैकमेल वाला ये सेंटेंस होता है। अब इन सब चीजों को बोल के तुम अपना घर बनाने जा रही हो या घर बिगाड़ने जा रही हो,
इस तरह की इंटेंशंस के साथ कोई भी घर नहीं बनाया जा सकता है। और साफ साफ लग रहा है कि आपके मन में कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपका ईगो आ गया है कि तूने मुझे मना कैसे कर दिया, तूने मुझे साफ साफ मना कैसे कर दिया कि मैं तेरे को मौका ही नहीं दूंगा कि तू घर पे आए। और आप सोचिए इस तरह के इतने गंदे गंदे टाइटल्स कि मुंह काला करवा के आ गया है ना, और दिन में तेरे को नज़ारे दिखाऊंगी, और अब एकदम से परिवर्तन, एकदम से इमेज चेंज। तो भाई लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोग पागल नहीं है। तुम्हारे जो इस तरह के टाइटल्स आ रहे हैं ना, सब समझ रहे हैं, सिर्फ ये व्यूज डॉलर कमाने का एक वो मेथड है, शॉर्टकट मेथड टू अर्न मोर एंड मोर डॉलर्स। वरना देखिए कौन इनके वीडियोस देखने जाएगा, कौन इनका वही हमने ये सेट कर दिया, मैंने आज ये सामान नया निकाल लिया, आज हमने ये कर लिया, कोई नहीं देखने जाएगा अनलेस एंड अनटिल। इवन इनके वीडियोस में भी लोग कह रहे हैं कि आज तुम अपने पति सास को यूज करके ही कंटेंट बना रही हो, जो कि इनके चैनल्स कहते हैं कि ये उनको यूज करके वीडियोस बनाता है। तो आप खुलेआम सब देख सकते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो टाइटल्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं और किसको यूज कर करके व्यूज कमाए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी सासू माँ पे दया आई, वही सासू माँ जिनके लिए कितना गंद से गंद बुलवाया जा रहा था, और खुद आके सोशल मीडिया पे आपने कितना कुछ बोल दिया, जबकि उस लेडी ने एक बार भी एक वर्ड तक नहीं बोला है आज तक। आप समझिए इन चीज़ों को, ठीक है। और अभी इनके दिलो दिमाग में क्या है कुछ नहीं पता, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए कि ये निंजा टेक्निक है इनकी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लाइव आऊँगी, वरना बाय बाय। और न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।